हमारा नारा जय भीम। बाबा साहब का मिशन अधूरा, सेवा स्तंभ रहेगा पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, सेवा स्तंभ रहेगा पूरा। इस वक्त राजधानी लखनऊ में हम हैं और लगभग 50 साल से मैं भी सेवा स्तंभ से जुड़ा हुआ हूँ। देश का यही एकमात्र ऐसा संगठन है। आज़ादी के बाद से बहुत से संगठन बने और थोड़े दिन के बाद ही मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बड़े राजनेता जो समाज के हमारे हुए हैं वो इस संगठन के माध्यम से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। इस सेवा स्तंभ जो हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने मिलकर बनाया है, इसको बढ़ाने के लिए, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे पुराना भारत का जो है महासंघ है, हम देखते आए हैं कि अधिकांश रूप से बामसेफ का नाम लोगों ने सुना है और उनकी ज़ुबान पे रहा है, लेकिन जो सेवा स्तंभ है ये काफ़ी पुराना संघ रहा है। जहाँ तक अभी आपने पूछा कि बामसेफ के बारे में जिक्र आया है, सबसे पहले 69 में सेवा स्तंभ का गठन हुआ। हमारे माननीय कांसीराम जी सेवा स्तंभ महाराष्ट्र ब्रांच के वो जनरल सेक्रेटरी। दीना भाना जी एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर जयंती यहाँ मनाएंगे। दीना भाना जी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तब तक कांसीराम जी ये नहीं समझ पाए मामला क्या है, अंबेडकर जयंती मनाई जानी चाहिए। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा, कार्रवाई हुई तो कांसीराम साहब चूँकि सेवा स्तंभ जुड़े हुए थे, कांसीराम साहब ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। और सेवा स्तंभ पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात सही है, हम पार्टी बनाना चाहते हैं, हम पार्टी बनाएंगे भी, लेकिन हम लोग जो हमारा SC BC माइनॉरिटी दबा कुचला है, अभी हम इसको मजबूत नहीं कर पाए हैं। कांसीराम साहब जी सेवा स्तंभ से बामसेफ के पास जो है करोड़ों अरबों का जो सहयोग है वो आता है। उस समय लिस्ट जो है सेवा स्तंभ की हमारे घर से चोरी कर ली। हाँ, चोरी कर ली किसने। रेलवे के माध्यम से जो डाक सेवा होती है, रेलवे के माध्यम से हमारी सारी सेवा हर जगह जाती थी। सेवा स्तंभ के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, किन उद्देश्यों के साथ में लोगों के बीच में सेवा स्तंभ जाएगा? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त राजधानी लखनऊ में हम हैं और आपको बता दें आज सेवा स्तंभ की बैठक बुलाई गई थी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के गठन हेतु। आगे की क्या कार्रवाई, क्या रूपरेखा रही, हमारे साथ में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष CL राजन साहब हैं। हम उन्हीं से जानेंगे आखिरकार ये सेवा स्तंभ का जो आज बैठक बुलाई गई थी, पूरी रणनीति क्या रही और आगे की कार्रवाई क्या की गई। तो सर, स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो स्मारक है वहाँ पर सेवा स्तंभ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ था। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव भी आए हुए थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आबलिक महासचिव भी उस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। चूँकि कार्यकारिणी का गठन 27 अप्रैल को ही होना था, समयाभाव के कारण कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया था, इसलिए कार्यकारिणी के गठन हेतु आज की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं और बताना चाहूँगा, इस बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी चुनाव होना था, तो हम लोग उधर काफ़ी व्यस्त हो गए केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेवा स्तंभ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जुलाई 2025 को जस्टिस TR नवल, रिटायर्ड अपर सत्र न्यायाधीश दिल्ली के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री ML भंडारी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात पूरी कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसको मैं बाद में अवगत करा दूंगा, लंबी लिस्ट है। इसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम लोगों की व्यस्तता सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन में थी, तो समय न दे पाने के कारण आज मैंने जो 21 सितंबर 2025 को यहाँ पर बैठक बुलाई है, इसी सिलसिले में कि हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लें।
जो लोग हमारे यहाँ पर सदस्यगण, पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण आए हुए हैं, उनकी उपस्थिति में सर्वसम्मत से आज इंजीनियर अशोक कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष सबकी सहमति से चुना गया। जो सेवा स्तंभ के बायलाज में प्राविजन है कि जब अध्यक्ष का चुनाव बायलाज के अनुसार होगा, उसके बाद अध्यक्ष सहमति से पूरी कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। आज अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेवा स्तंभ इंजीनियर अशोक कुमार जी का चुनाव हो गया, संपन्न हो गया। अब पूरी कार्यकारिणी का गठन अशोक कुमार जी अपने नेतृत्व में, अपने अनुसार सेवा स्तंभ के हित में जो लोग काम करेंगे उनका चयन करेंगे। और चयन करने के उपरांत मेरा सुझाव ये है कि सेवा स्तंभ बहुत पुराना संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। लगभग 50 साल से मैं भी सेवा स्तंभ से जुड़ा हुआ हूँ। देश का यही एकमात्र ऐसा संगठन है जब से बना है, आज भी बरकरार है। इसमें किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं हुआ है। जबकि देश में आज़ादी के बाद से बहुत से संगठन बने और थोड़े दिन के बाद ही उनमें विघटन हो गया और आज की तिथि में सब शून्य हो गए। बड़े बड़े राजनेता भी इसी संगठन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किए हैं। उनके नाम लेना ज़रा उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बड़े राजनेता जो समाज के हमारे हुए हैं वो इस संगठन के माध्यम से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। हमको उसकी पूरी जानकारी भी है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि सेवा स्तंभ जो हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने मिलकर बनाया है, इसको बढ़ाने के लिए जो कदम हमको उठाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, समाज में जो लोग हमारे परेशानी हालत में हैं, अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विभिन्न प्रकार के अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और जो सरकार हमारी हैं उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संगठन की भूमिका इसमें इसलिए और महत्वपूर्ण होगी चूँकि पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा काम किया है। और मेरा तो सुझाव और सहयोग यही रहेगा कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग आएँ, प्रदेश स्तर पर इसको मजबूत करें, मंडल स्तर पर मजबूत करें, उसके पश्चात जिला स्तर पर मजबूत करें और नियमित रूप से इसकी बैठकें वगैरह भी होती रहें और कम से कम साल में एक बार इसका जो है प्रांतीय सेमिनार भी होना चाहिए, जिससे लोगों में एक जागरूकता बनी रहती है। और कुछ जैसा कि सर सेवा स्तंभ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन महासंघ है, जो सबसे पुराना भारत का जो है महासंघ है। हम देखते आए हैं कि अधिकांश रूप से बामसेफ का नाम लोगों ने सुना है और उनकी ज़ुबान पे रहा है, लेकिन जो सेवा स्तंभ है ये काफ़ी पुराना संघ रहा है और जिसका अपना खुद का जो है भारत की राजधानी दिल्ली में खुद का भवन भी है और लगातार जो है विस्तार दे रहा है। सर, सेवा स्तंभ से समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं संगठन के द्वारा, संगठन के माध्यम से, तो वो कैसे जुड़ेंगे, उनके लिए क्या विकल्प होगा? देखिए, ऐसा है, मैं पहले कह चुका हूँ, सेवा स्तंभ बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बनाने में हमारे देश के बहुत वरिष्ठ कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें योगदान दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आर संगीता राव, जो आंध्र प्रदेश के थे, हायर पोस्ट थे, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार से सेवानिवृत्त हुए। श्री के.आर. सुंडा, जो अपर महानिदेशक
सेवायोजन कार्यालय से रिटायर हुए। श्री अचल हरित योजना आयोग से रिटायर हुए। श्री एम एल भंडारी जी दिल्ली सचिवालय से रिटायर हुए। इसके अतिरिक्त आर डी निवेश जी थे, पन्नालाल जी थे और हमारे चंद्रभान जी थे। ये बहुत पुराने वरिष्ठ लोग थे और इन्होंने ही सेवा स्तंभ को खड़ा किया। एक एक 2-2 रुपए तक लेकर चंदा लेकर के इसकी शुरुआत की गई। जहाँ तक अभी आपने पूछा कि बामसेफ के बारे में जिक्र आया है, सबसे पहले 69 में सेवा स्तंभ का गठन हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हुआ। उसके पश्चात हमारे मान्यवर कांसीराम जी उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूना में कार्यरत थे। सेवा स्तंभ महाराष्ट्र ब्रांच के वो जनरल सेक्रेटरी थे। वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने को कुछ विवाद खड़ा हुआ, जिसमें ये विवाद नहीं था, लेकिन वहाँ दीना भाना जी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर जयंती यहाँ मनाएंगे और वहाँ प्रशासन ने अंबेडकर जयंती मनाने के लिए मना किया। जब मना किया तो दीना भाना जी चूँकि उस बात पर अड़े रहे कि हम अंबेडकर जयंती मनाएंगे, प्रशासन ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। उसके बाद दीना भाना जी के खिलाफ़ जब कार्रवाई हुई तब तक कांसीराम जी ये नहीं समझ पाए मामला क्या है। दीना भाना जी कांसीराम साहब से मिले, उन्होंने अवगत कराया। तब कांसीराम जी ने समझा कि ये सही आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी उच्च पद पर ही थे कांसीराम साहब, तो उन्होंने दीना भाना जी का पूरा साथ दिया, समर्थन किया कि अंबेडकर जयंती मनाई जानी चाहिए। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांसीराम जी के अगेंस्ट एंड दीना भाना जी के अगेंस्ट प्रशासन ने कार्रवाई की। जब कार्रवाई हुई तो कांसीराम साहब चूँकि सेवा स्तंभ जुड़े हुए थे, वो आए। तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राव साहब थे, सुंडा साहब थे, इन सब लोगों से मिले कि ऐसा ऐसा मामला है, अंबेडकर जयंती मामले को लेकर विवाद हुआ, उसमें हम लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। कहा कि आप बाबू जगजीवन राम जी से मिलिए। तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, तो जो सेवा स्तंभ पदाधिकारी थे वो बाबू जगजीवन राम जी से मिलने गए। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे, तो डिफेंस में कुछ रूल्स हैं कि अगर उसकी नियमावली के विपरीत अगर कोई काम होगा तो उसमें उसको कुछ सज़ा के प्राविधान है, उसमें किसी पद पर भी कोई हो। इस बात को लेकर कांसीराम साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वहाँ दीना भाना जी के खिलाफ़ कार्रवाई चलती रही, बाद में शायद उनको बहाल किया गया। इसी बीच कांसीराम साहब ने रिजाइन जब कर दिया, सेवा स्तंभ जुड़ गया कि वो सेवा स्तंभ में काफ़ी दिन कार्य किया उन्होंने जुड़ करके। उसके बाद कांसीराम साहब ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। तो हमारे पुराने जो सेवा स्तंभ पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात सही है, हम पार्टी बनाना चाहते हैं, हम पार्टी बनाएंगे भी, लेकिन हम लोग चाहते हैं पहले हम अपना समाज मजबूत कर लें। जो हमारा SC BC माइनॉरिटी दबा कुचला है, अभी हम इसको मजबूत नहीं कर पाए हैं, हम इसको मजबूत कर लें, उसके बाद हम पार्टी बनाएंगे। इसी बात को लेकर कुछ आपसी विवाद हुआ। कांसीराम साहब जी सेवा स्तंभ से अलग होकर के उन्होंने बामसेफ का गठन कर लिया। यहीं से विघटन पैदा हो गया सेवा स्तंभ और बामसेफ में। बामसेफ का सेवा स्तंभ के बाद उन्होंने, जैसे इसका नाम SC BC माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने इसका नाम दे दिया, उल्टा कर दिया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन। बामसेफ का मतलब ये है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, उसका नाम उन्होंने उलट बामसेफ करा दिया, सेम उन्होंने उलट दिया उसको। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई, बात यहाँ पर हुई, उन्होंने बामसेफ गठन कर लिया, चलो अच्छी बात है। बामसेफ ने काम भी किया, हम लोगों ने चंदा दिया, 5 रुपये भी दिया, सहयोग भी किया। कुछ दिन बामसेफ चलता रहा,
हुआ क्या, बाम सेफ चलते चलते रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया था। बाम सेफ का रजिस्ट्रेशन कांसीराम साहब नहीं कराया। इसी बीच में झल्ली साहब को फिर उन्होंने, तेजिंदर सिंह झल्ली थे पंजाब के, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा उसका बना दिया बाम सेफ का, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बाम सेफ। वो भी करते रहे काम बाम सेफ में। उसके बाद हुआ एक रजिस्ट्रेशन उन्होंने भी नहीं कराया ऑन पेपर। सेवा स्तंभ ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड था। तो हुआ क्या, बाम सेफ का रजिस्ट्रेशन हमारे जो इस समय वो हैं, क्या नाम, बाम सेफ, मेसराम जी, बामन मेसराम जी ने सेवा स्तंभ का रजिस्ट्रेशन करा लिया। बस यहीं पर से विवाद खड़ा हुआ। झल्ली साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो कांसीराम साहब की उसकी सहमत से बने थे। बामन मेसराम जी ने सेवा स्तंभ बाम सेफ रजिस्टर्ड करा लिया। अब रजिस्टर्ड करा लिया तो ये लोग थोड़ा साइलेंट हो गए, धीमे पड़ गए। उसके बाद कांसीराम साहब ने हमारे राजनीतिक पार्टी के माध्यम से एक बाम सेफ नाम बस जारी रखा कि हम बाम सेफ चलाएंगे, और चलता भी रहा। ये बात सही है कि बाम सेफ के नाम से ही आगे हमारी राजनीतिक पार्टी जो है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आगे बढ़ी, सरकार भी बनी, सब कुछ हुआ। लेकिन बाम सेफ आज की तिथि में कम से कम 8-10 टुकड़ों में बट गया। अब बाम सेफ की भूमिका के बारे हमें कोई नकारात्मक भूमिका हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाम सेफ आज की तिथि में कई टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है सर कि जो है सेवा स्तंभ जो इतना पुराना संगठन होकर के भी वो पीछे रह गया, और जो बाम सेफ है वो नया संगठन होने के बावजूद भी हर जनपद में, हर प्रदेश में छाया हुआ है। देखिए ऐसा मैं बताता हूँ ये क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग से सहायता लेना बहुत कठिन काम है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनसे हम सहयोग ले सकते हैं। सेवा स्तंभ निचले पायदान से बना है, तो हम समाज के गरीब आदमी से सहयोग उतना नहीं ले सकते जितना सरकारी सेवा से हम लोग सहयोग ले सकते हैं। बाम सेफ रजिस्ट्रेशन के बाद बाम से इन्होंने ये किया है कि हर दफ्तर में कुछ कर्मचारी कुछ अपॉइंट कर दिए कि उसमें 5 रुपये 10 रुपये जो सहयोग कर सके, इन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों से सहयोग लिया। वो हर मंथ लेते हैं, लेते थे जी। हमने भी दिया, ऐसा नहीं, हमने भी सहयोग किया है, सबने किया है। तो बाम से चूँकि पैसे के मामले में वो आगे बढ़ गया, सेवा स्तंभ चूँकि निचले पायदान से उठा है, इसलिए आर्थिक मामले में वो उतना मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन आज की तिथि में हम अगर ये पूछें बाम सेफ वालों से, आपने इतना पैसा वसूल लिया, जैसा कि आपने ये भी कहा कि वो हर मामले में सशक्त है, तो उन्होंने प्रदेश या दिल्ली की राजधानी में अपना भवन आज तक क्यों नहीं बनाया? हमारे समाज जो लोग जाते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था क्यों नहीं की? बड़ा सवाल है। सेवा स्तंभ ने अपना भवन भी बनाया, 250 लोगों को बैठने के लिए अपना मीटिंग हॉल भी बनाया, रहने ठहरने के लिए 8-10 हॉल भी बनाए, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास स्कूल भी चल रहा है, लाइब्रेरी भी चल रही है, हमारा दफ्तर भी है, सब कुछ है। बड़ी उपलब्धियां ये हैं। लेकिन अब आपने कहा बाम सेफ का कार्यालय दिल्ली की राजधानी में कहाँ पर है, वो हमारी समझ कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जैसे कहें आर्थिक बल्कि बाम सेफ के पास जो है करोड़ों अरबों का जो सहयोग है वो आता है। हाँ, ये भी बात सही है कि बाम सेफ के पास करोड़ों का सहयोग आ रहा है, कर्मचारी अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सेवा स्तंभ अभी उतना नहीं कर पा रहा है। और मैं ये भी बता दूं आपको, सबसे पहले जिस समय इसका गठन हुआ था, जितने एम्प्लॉइज सेवा स्तंभ के साथ थे, चाहे वो प्रदेश के कार्यालय हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यालय जैसे जिसमें रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, बैंकिंग है, या कॉरपोरेशंस हैं, और लखनऊ में भी जितने दफ्तर हैं आपके, HL है, पोस्ट ऑफिस है, जितने भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे के, स्पेशली पोस्ट ऑफिस के, ये सब लोग सेवा स्तंभ जुड़े हुए थे। उनकी पूरी लिस्टें थीं। अभी ये जो कार्यकारिणी जो बनाई गई है, क्या लोगों में एक नई ऊर्जा के साथ में काम करेगी, या वैसे ही जैसे पुराने रूप में पहले से काम करती आई है? इस पर भी हम बात करेंगे। अभी आपने एक प्रश्न पर वो नहीं कन्फर्म वो क्लियर हो पाया। जैसे कि आपने कहा कि वो मजबूत हो गया जी। सेवा स्तंभ के साथ सारे कर्मचारी अधिकारी सभी विभागों को जुड़े हुए थे।
उनकी लिस्ट थी। उस समय लिस्ट जो है सेवा स्तंभ की हमारे वामसेव वालों ने ले ली। एक प्रकार से चोरी कर ली। हाँ, चोरी कर ली। किसने की हम नाम नहीं बताएंगे। जी। वो लिस्टें जो थीं हमारे जो लोग पदाधिकारी सेवा स्तंभ में जुड़े थे, वो यहाँ सारी सूची लेके चले गए। जो सेवा स्तंभ काम करता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो सारी चिट्ठियाँ जाती थीं। रेलवे के माध्यम से जो डाक सेवा होती, रेलवे के माध्यम से हमारी सारी सेवा हर जगह जाती थी। जब हमारा सारा रिकॉर्ड चला गया तो मेरे पास कुछ रहा नहीं, जो मजबूती थी वो मजबूती चली गई। लिहाजा सेवा स्तंभ कमज़ोर हुआ और वो संगठन दूसरा जिसका नाम ले रहे हैं वो मजबूत हो गया, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ वही चली गई। उसने पोस्ट ऑफिस वालों से कांटेक्ट कर लिया। हमारे मान्यवर साहब को आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले पोस्ट ऑफिस वालों से कांटेक्ट किया, रेलवे वालों से कांटेक्ट किया। पोस्ट ऑफिस वालों से इसलिए कांटेक्ट किया कि उनकी डाक आसानी से पहुंच सके, कोई चार्ज न लगे। रेलवे वालों से इसलिए कि रेलवे वाले जाएं, हमारी डाक सेवा प्रभावित न हो। मतलब ये सारी बहुत लंबी कहानी है इस सब के पीछे, लेकिन इसको सभी लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने काफ़ी समय आप लंबे अरसों से, लंबे वर्षों से जो मुझे पूरी हिस्ट्री पता, लेकिन और ज़्यादा मैं बताऊंगा तो विवाद होगा, क्योंकि वो अच्छा ठीक नहीं है। मैं तो नहीं चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि ये सेवा स्तंभ जैसे अभी तक पीछे था, अब जो नई कार्यकारिणी बनी है वो किस जोश के साथ काम करेगी, तो मेरा तो भाई यही सुझाव है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो पूरे जोश के साथ आगे आए, अपना काम करे, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि प्रदेश स्तर से लेके मंडल स्तर और जिला स्तर तक सेवा स्तंभ को हम मजबूत करेंगे, ताकि हम अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें प्रदेश में। और जो हम प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा प्रदर्शन का जो अच्छा मैसेज जाएगा। आपको मैं भी बता दूं, पूरे देश में सेवा स्तंभ में अगर कोई काम हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पहले से भी काम हुआ है। जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो स्वर्गवास जिनका हो चुका है, उनकी नज़रों में सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश जो है सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। और उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे और मैंने पूरे प्रदेश का लगभग सभी मंडलों में और सभी जनपदों में भ्रमण किया है। इतना मैं खुद कर चुका हूँ। तो मेरी यही अपेक्षा है कि जैसा पहले हुआ है कि हम मंडल स्तर पे जाएं, जिला स्तर पे जाएं, तो निश्चित रूप से फिर से सेवा स्तंभ जो उत्तर प्रदेश में जो जैसा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक पहचान बना लेगा। अभी हमारे साथ में इस वक्त वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे वो जो है सेवा स्तंभ को उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में वो फैलाएंगे और कैसे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त सेवा स्तंभ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आगे का परिचय हम उन्हीं से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई भी देता है। सभी लोगों को, मैं विशेषकर रूप से सी राजन साहब को, रविकांत जी को, चौधरी जी को और जो पुराने मेरे वर्कर्स हैं। मैं मार्च 95 से इस स्तंभ से जुड़ा हूँ। मैं उसमें एटा में एक्शन था और हमारे जो सी राजन हैं उनके निर्देशन में अच्छा काम हुआ। मैं इनके काम को आगे बढ़ाऊँगा और मैं भविष्य बहुत जल्दी एक बैठक अपने बनाऊंगा और उसमें अच्छे वर्करों, और मैं इसको डिस्ट्रिक्ट से लगा कि डिस्ट्रिक्ट, मंडल और जिले स्तर, क्षेत्रीय स्तर तक मैं इसका विस्तार करूंगा। सभी विचार मुझ से जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी वो पुनः से लागू होगी। और इसमें विशेष रूप से मैं राजन साहब का और अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस दायित्व दिया है। मैं उनके दायित्व में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं आशा चाहता हूँ सभी लोग सहयोग करेंगे और 30 या जो भविष्य में बैठक होगी उसमें विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उसमें सारी चीज़ को आपको पुणे से अवगत कराया जाएगा। सेवा स्तंभ के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, किन उद्देश्यों के साथ में लोगों के बीच में सेवा स्तंभ जाएगा? मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरा परिवार शिक्षक वर्ग से एजुकेटेड परिवार है। सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं सारे लोग। हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले से भी काम किया है। हम लोग सब काम करें। जो हमारे बच्चे शुरू से पढ़ नहीं पा रहे थे, पहले से ही हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको विस्तृत रूप से आपके सबके सहयोग से आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारे निर्बल लोग हैं या हमारे ह्यूमैनिटी उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं हैं
मतलब जनपद स्तर पर फिर मंडल स्तर पर उनको मैं आगे शासन लेवल पर मैं विचार विमर्श के लिए प्रयास करूँगा, सबके सहयोग करूँगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसके सेवा स्तंभ के माध्यम से सभी की समस्याओं का निराकरण हो। क्या संगठन में जो यंग लोग हैं, जो हमारे युवा कर्मचारी संघ के लोग हैं, वो भी उनको प्रवेश दिया जाएगा? हाँ, पहले से सारे यंग लोग, जैसे मैं 95 में था तब मैं 29 ईयर्स का था, उसमें सारे लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। अभी भी काफ़ी लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, उनको मैं आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरी कार्यकारिणी जो अभी मतलब विचार विमर्श हुआ है, सब यंगे ही हैं। आजकल तो 75 ईयर्स से सारे लोग यंगे ही हैं। अब अभी तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हम यंगेस्ट को जोड़ने का प्रयास करूँगा। और सबसे मैं प्रयास करूँगा सब लोग सहयोग करें और आगे बढ़ने का मेरी मदद करें, ताकि मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारा नारा जय भीम, हमारा नारा जय भीम। बाबा साहब का मिशन अधूरा, सेवा स्तंभ रहेगा पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, सेवा स्तंभ रहेगा पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, सेवा स्तंभ रहेगा पूरा। हमारा नारा जय भीम, हमारा जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारा जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। नवनिर्वाचित महासचिव सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश हमारे साथ में है। आगे का परिचय से हम जानेंगे। तो सर, सेवा स्तंभ की आज की बैठक को लेकर के क्या कुछ आप बताएं? मैं रामचंद्र पटेल, सेवा स्तंभ बाबा साहब का भारत के सपनों को साकार करने के लिए सेवा स्तंभ स्थापित हुआ है और सेवा स्तंभ सबसे पुराना संगठन है और उसका विस्तार हम लोग गांव-गांव तक और तहसील और जिले और मंडल तक ले जाने के लिए ये कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और हम लोगों के लिए सेवा स्तंभ को विस्तार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह जिम्मेदारी आज मिली है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि सेवा स्तंभ बाबा साहब का जो सपनों का भारत था, उसको भारत को और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए सेवा स्तंभ काम करेगा। आपको नवनिर्वाचित महासचिव बनाया गया है। सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है और आगे की जो रणनीति रहेगी संगठन को मजबूती देने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयत्न किए जाएंगे? अभी तो आज हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी लगभग गठित हुई है। कुछ कार्यकारिणी में हमारे जो जिम्मेदार जुझारू साथी हैं उन लोगों का भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और प्रयास करके नेक्स्ट 30 तारीख तक हम लोग उस कार्यकारिणी को डिसाइड करेंगे और वह कार्यकारिणी को मंडल और जिले और तहसील स्तर तक ले जाने के लिए हमारा जो मुहिम है उसको हम 31 तारीख को तय करेंगे। जी, परिचय दें। मैं डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य अभी फ़िलहाल सेवा स्तंभ का एक कार्यकर्ता हूँ। आगे जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से समर्पित रहे हैं और समर्पित रहेंगे। जैसा कि हमने जाना है सेवा स्तंभ के बारे में, हमारे जो पिता तुल्य संरक्षक माननीय CL राजन साहब जो कि प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और हमारे वो सेवा स्तंभ के संरक्षक हैं, इन लोगों ने पूरा डिटेल में अभी आपको बताया है कि सेवा स्तंभ बामसेब से भी पुराना संगठन रहा है और बामसेब का अभ्युदय भी सेवा स्तंभ के द्वारा हुआ है और न जाने भारत में कितने नेता सेवा स्तंभ के द्वारा निकले हैं, लेकिन वो सेवा स्तंभ का जो मूल मंतव्य था उसको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अब हम लोगों ने ठाना है कि पुनः एक नया भारत बनाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए फिर से संगठित होकर के मजबूती से सेवा स्तंभ का जो मिशन है उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं मोहम्मद सईद सिद्दीकी, हमें सेवा स्तंभ में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको सही तरीके से संपन्न करूंगा
और जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में या जिला स्तर पर या जो भी दायित्व दिया जाएगा उसका मैं सही निर्धारण करूँगा। सेवा स्तंभ की मीटिंग में जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका मैं पूर्ण अनुपालन करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और जो भी दिशा निर्देश जिस पद के अनुसार दिए जाएंगे उनका मैं पूरी तरह से अनुपालन करूँगा। मैं महेश कुमार निम्बेकर, अब तक मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था सेवा स्तंभ का। अब मैं ऑल इंडिया में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का मनोनीत किया गया हूँ। सेवा स्तंभ का कार्य ये होगा जो समाज में वीकर सेक्स है ना, वीकर लोग हैं, उन तक हमें पहुँचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस वक्त देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी हमारा सबसे पहले होना चाहिए वो समानता और संविधान की रक्षा करना। आजकल क्या हो रहा है संविधान के बारे में और देश के गरीबी के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में कोई काम नहीं हो रहा। हमारा पहला उद्देश्य होगा जो गरीब आदमी उसको सहायता मिले और हर एक आदमी शिक्षित और नौकरी मिले और हमारे भारतीय संविधान की रक्षा हो, और वही हमारा सर्वोपरि संविधान से देश चलेगा और संविधान हमारा सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। मैं संजय चौधरी ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, सिद्दीकी साहब, पटेल साहब, निम्बेकर साहब, चौधरी साहब ने इतना बोल दिया है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि हम सब लोग को मिलकर बाबा साहब का स्वप्न पूरा करना चाहिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जैसा बाबा साहब ने सोचा था उनके अनुसार ही अपने समाज का विकास करना चाहिए, ताकि हम लोग भी उच्च तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने समाज को संगठित करते हुए उच्च पदों को प्राप्त कर सकें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं रविकांत चौधरी, आज प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है जिसमें राजन साहब, निम्बेकर साहब, संजय चौधरी एवं स्वयं सब लोगों ने मिलके आज अशोक कुमार जी को अध्यक्ष प्रदेश का बनाया है, उसमें हम लोग का बड़ा ही सहयोग रहेगा। पूर्व में उपाध्यक्ष के पद में मैं यहाँ पर था, वर्धमान में सेवा स्तंभ केंद्रीय में सचिव के पद में मेरा हुआ है और हम लोग पूर्ण रूप से सब संगठित होके और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनको हम लोग का ध्येय रहेगा कि उनको उठाना और उनको शिक्षित करना, संगठन करना, यही हम लोग का ध्येय रहेगा सेवा स्तंभ का। आज की पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, विशेष रूप से सेवा स्तंभ के बारे में क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।